अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों बात करेंगे वीज़ा रिन्यूअल के बारे में। ओमान में आज तारीख़ है 9 जून 2020 और दिन है मंगल का। वीज़ा रिन्यूअल जो है उसके बारे में आरओपी ने कुछ वजाहत की है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एज आ टूरिस्ट आए थे ओमान में, और जब से लॉकडाउन शुरू हो गया दे स्टक हियर। एयरपोर्ट बंद होने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो इधर ही फंस कर रह गए, या जो वो लोग जो बाहर गए थे, या वो लोग जिनके वीज़ा इशू हो चुके हैं लेकिन बाहर से इधर नहीं आ सके ओमान में, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले कि ओमान आरओपी ने एक्सप्रेस वीज़ा जो कि 1 वीक का होता है वो, और विज़िट वीज़ा जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 15 जून तक एक्सटेंड कर दिया है। आरओपी ने विज़िट वीज़ा और एक्सप्रेस वीज़ा जो है वो 15 जून तक ऑटोमेटिक रीन्यू कर दिया है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर कोई बंदा पहले से ओवर स्टे है, यानी लॉकडाउन शुरू होने से पहले जो है, एयरपोर्ट क्लोज होने से पहले से अगर वो उसने ओवर स्टे किया है तो वो उन दिनों का जुर्माना पे करेगा। जुर्माना जो है, वीज़ों का जुर्माना, वो सिर्फ वो माफ़ होगा जो लॉकडाउन के दौरान का है। यानी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 20 मार्च से लेके 15 जून तक जो है कोई जुर्माना नहीं होगा। अगर इसके बाद या इससे पहले जो है आपने कोई ओवर स्टे किया है, उन दिनों का आपने फ़ाइन जो है वो पे करना है। और इसी तरह आप कोई भी जो है ख़ुद भी अपना वीज़ा जो है ऑनलाइन रीन्यू कर सकता है। लेबर कार्ड वगैरह जो हो गए और बाकी जो वीज़ाज़ हैं, इवन के जो फैमिली वीज़ा है, यू कैन रिन्यू दैट ऑनलाइन ऑल्सो। तो इंशाल्लाह खैर। और वो लोग जो मुल्क से बाहर हैं और उनके वीज़ा इशू हो चुके हैं, उनके लिए वजाहत की गई है कि वो उनके वीज़ा सिक्योर हैं, दे ऑलरेडी गॉट देयर वीज़ा, लेकिन उनको फ्रेश जो है वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो वही वीज़ा सेम जो है वो उनको नया मिल जाएगा। यानी वो लोग जिनके वीज़ा इशू हो चुके थे, वो अपने मुल्कों में से नहीं आ सके ओमान में, वो दोबारा से वीज़ा अप्लाई करेंगे। अगर उन्होंने खुद किया है तो वो खुद करेंगे, अगर कंपनी के थ्रू किया है तो कंपनी दोबारा से अप्लाई करेगी सेम, और उनको नई कॉपी मिल जाएगी। तब जो है वो इंटर होंगे और स्टैंप हो जाएगा। बाकी जो जुर्मानों की बात है, जिन लोगों ने पहले ओवर स्टे किया है लेबर कार्ड का एक्सपायरी से वजह से, वीज़ा एक्सपायरी की वजह से, और जिनके विज़िट वीज़ा थे या फैमिली वीज़ा थे और लॉकडाउन से पहले उन्होंने रीन्यू नहीं किए, तो वो जितने दिन तक उन्होंने रीन्यू नहीं किया था वो तमाम दिन जो है उनके काउंट होंगे एज आ फ़ाइन। उनको उन दिनों का जुर्माना पे करना पड़ेगा। सिर्फ जो है लॉकडाउन के दौरान का है दौरानिया, वो जुर्माने जो हैं वो माफ़ किए गए हैं, बाकी एज इट है। सो इंशाल्लाह खैर, दुआओं में याद रखें। और सबसे अहम चीज़ क्या है कि उम्मीद है कि 15 जून के बाद जो है वो एयरपोर्ट खुलेंगे, इसीलिए ऑटोमेटिक रीन्यू 15 जून तक किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको पता होगा कि कल जो है जो कमेटी बनाई थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और एविएशन की, उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कमेटी को दे दिया, इवन के एयरपोर्ट ओपनिंग डेट भी जो है। सो उम्मीद है कि 15 जून तक रीन्यूअल का जो किया गया है ऐलान, उसका मकसद यही है, उसका मतलब यही है कि 15 तक जो हैं या 15 के बाद इमीडिएटली एयरपोर्ट जो हैं ओपन हो जाएंगे। सो इंशाल्लाह खैर, दुआओं में याद रखें। बाकी इसके मतलब मैं एक डिटेल वीडियो भी बताऊंगा आपको आज या कल में ही। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बना के अपलोड करूं। उसमें बताऊंगा कि किस तरह जो है वीज़ा रिन्यूअल जो है वो, और उसकी जो फीसेस हैं और उसके जो फाइन्स हैं, उनकी सारी की डिटेल इंशाल्लाह। सो अपना ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।